डोंगरगढ़ निवासी पेरी वेंकटसन की पत्नी मुन्नी गर्भवती हो गई। 6.5 महीने बीत गए। मुन्नी को बेहतर इलाज के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज ले गई। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद निष्कर्ष निकाला कि गर्भ में बच्चे का विकास सामान्य नहीं है और गर्भपात का सुझाव दिया। यह सुनकर वेंकटेशन हैरान रह गए। डोंगरगढ़ पहाड़ी पर स्थित बम्बलेश्वरी मंदिर गए। पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने में उसे 2 घंटे लगे। आंखों में आंसू भरकर ललिता सहस्रनाम का जाप करते हुए वह मां बम्बलेश्वरी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मंदिर से लौटते समय एक दाढ़ी वाला आदमी आया और धीमी आवाज में बोला, दोनों ठीक हो जाएंगे। 1 महीने में मां और बच्चा ठीक हो जाएंगे। और कुछ दूर चलने के बाद वो गायब हो गया। कुछ दिन बाद मुन्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन बच्चे को इनक्यूबेटर में रखना पड़ा। वेंकटेश्वरन ने राहत की सांस ली। तभी उसे दाढ़ी वाले आदमी की बातें याद आईं और उसने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। वेंकटसन के घर के बगल में काशी प्रसाद पांडे नाम का एक व्यक्ति रहता था। पांडे ने वेंकटेशन से कई बार बर्फानी दादाजी के दर्शन करने को कहा। एक बार वह पांडे के घर गए और दीवार पर एक दाढ़ी वाले आदमी की तस्वीर लटकी देखी। उन्होंने उस आदमी के बारे में पूछताछ की, क्योंकि बम्बलेश्वरी मंदिर से लौटते समय छोटी आवाज में एक दाढ़ी वाले आदमी की बातें से उस तस्वीर मिलती जुलती थीं। पेरी वेंकटेश्वरन का परिवार दादाजी के दर्शन के लिए अमरकंटक गया था। सुबह 7 बजे वहां पहुंच गए। नर्मदा नदी में स्नान किया और दादाजी के दर्शन करने गए। दादाजी आश्रम के गेट के बाहर खड़े थे। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और पहलवान बाबा से चाय बनाने को कहा। वे चाय पीने के लिए रसोई में चले गए। पहलवान बाबा चाय से भरे 4 बर्तन लाया और उनके सामने रख दिया। उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, बुड्ढे ने रात से मुझे सोने तक नहीं दिया। मेरे भगत आ रहा है, उनके लिए चाय बनाओ। कल रात से सुबह तक मुझसे 4 बार चाय बनवाई, अब ये सब तुम्हें काली करना पड़ेगा। उन्होंने 1 कप चाय पी और पहलवान बाबा को सांत्वना दी। वेंकटेश्वरन ने अपने जीवन में पहली बार एक संत की शक्ति देखी, जिन्हें यह खबर नहीं थी कि वे दादाजी के दर्शन के लिए अमरकंटक आ रहे हैं। दादाजी को उनके बारे में कैसे पता चला? इसमें कोई संदेह नहीं है, दादाजी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और परब्रह्म है।